ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी विस्तार सहित भाषित होती है। एक बार मैं गर्मियों के दिन में रेगिस्तानी इलाके से होकर के निकले, एक बस में लगा दोनों ओर पानी भरा हुआ और प्यास की वजह से गला सूख रहा था, पानी मिल नहीं रहा था, ऐसा लगता झील भरी हो। और उस मृग मारीचिका का ये जल जो दिखता है, ये जल नहीं होता, जलाभास होता है, जल का आभास दिखता है। ऐसे ही राम जी लहर तरंगे मानो उठ रही हो, ऐसा पानी दिख रहा है। ऐसे ही राम जी ये अविद्या भी नाना रंग विलास विकार सम विषम सूक्ष्म कोमल और कठिन रूप होकर के इस संसार के रूप में दिखती है। कौन दिखता है? अविद्या। अभी पूर्व के एपिसोड में बताया कि अविद्या उसे कहते हैं जो विद्यमान ना हो, उसका नाम अविद्या। तो क्या चीज़ विद्यमान नहीं है? या कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो विद्यमान हो। जैसे श्री गंगा जी ये पीछे बह रही हैं। अब जो धार कल को देखी थी, जो हम लोग रहते हैं तो यही बोलते हैं ये तो कल, जो कल गंगा जी को देखा था वही आज है। जबकि सच्चाई है कि वो गंगा जी का जल जो कल देखा था वो तो समुद्र की ओर गया। आज जो जल देख रहे हैं वो नया है। पहले जो हमने बचपने का शरीर देखा था वो अविद्यमान था, क्योंकि आज जवानी है। वो विद्यमान होता जो सत्य कहते हैं, जिसको उसका विनाश नहीं होता है। बचपना जवानी आदि का दिखना, हाँ, दिखाई दिए और बाद में नहीं दिखने लगे। सत्य की परिभाषा है, सत्य कहिए जो विनिश्चय नहीं, जिसका विनाश नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। इसको सत्य कैसे कहें? अविद्यमान था पर विद्यमान जैसा लगता था। आज का दिन भी ऐसा ही गया। आज का दिन कल को नहीं रहेगा। हाँ, कल दूसरे का नंबर, पर दिन वही है, ऐसा लगता है। आज की दिनचर्या अलग थी। आज का आचार विचार कुछ अलग तरीके का मन भी रहा है। सोच कुछ अलग थी, कल को कुछ और हो जाएगी। 7 दिन हैं, 7 प्रकार की वृत्तियां बन जाती हैं। सोमवार के दिन चंद्रमा का प्रभाव, रविवार के दिन सूर्य का प्रभाव, मंगलवार के दिन मंगल ग्रह का प्रभाव, रोज नया नया प्रभाव। बुध के दिन बुध का प्रभाव, शनि के दिन शनि दान मांगने वाले आ जाते हैं, शनि का प्रभाव है अपना। हर दिन का अलग प्रभाव है और हर दिन आपके सामने आता है और गायब हो जाता है। अविद्यमान विद्यमान की तरह भाषित होता है। ऐसे ही बचपना जवानी बुढ़ापा, ऐसे ही अविद्यमान शरीर भी मिला है हमें। ये विद्यमान नहीं, ऐसा आज जान लो। जन्म से पहले नहीं, मरण के बाद में नहीं, वर्तमान में प्रतिक्षण बदलता है। और एक दिन तुम तो बचोगे पर शरीर जाएगा। जैसे तुम्हारा शरीर नहीं था पर तुम थे, तभी तो शरीर पकड़ा है गर्भ में आकर तुम्होंने। इसी प्रकार तथा देहांतर प्राप्तिर, जैसे आपने शरीर को पकड़ा है वैसे ही शरीर को जब त्यागो, शरीर जब छूट जाएगा तो शरीर ही छूटेगा, न कि तुम मर जाओगे। ये अविद्यमान अविद्या
पहले कभी सर्दी थी, आज नहीं है। अविद्यमान थी, अगर होती उसका अस्तित्व होता तो अभी भी होती, पर सर्दी की निवृत्ति गर्मी ने आकर के कर दी, और गर्मी की निवृत्ति बरसात कर देगी। काला क्रीड़त गच्छत आयु, ये काल क्रीड़ा कर रहा है, चक्र घूम रहा है। हाँ, शिशिर बसंत पुनरा आयाता, ये शिशिर बसंत हेमंत गर्मी सर्दी बरसात, ये 6 प्रकार की ऋतुएं आती और जाती रहती हैं। जैसे अपने में बचपना, अपने शरीर में बचपना, जवानी और बुढ़ापा आता है और चला जाता है, शरीर भी ऐसे ही आया है और ऐसे ही चला जाएगा। तथा देहांतर प्राप्त धीर तत्व न मुह्यति, बुद्धिमान लोग ऐसा जानते हैं जैसे वो घटनाएं हुई वैसे शरीर छूटने की भी एक घटना है तुम्हारे में, पर तुम्हारा अंत नहीं होता, अंत होता है शरीर का, उत्पत्ति होती है शरीर की। जो जन्मता है वही तो मरता है, जिसने जन्म नहीं लिया वो मरे क्यों। गीता ने तो कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, तस्मात् अपरहार अर्थे न तुम सोचितम अर्हसि। जिस जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, जन्म लिया शरीर ने, इसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ मन का शरीर के माध्यम से, इसका अंत ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हो जाता है। नान्य पंथा विदिते यनाय, इसके अलावा और मन को मारने का कोई उपाय नहीं। अपने को सत्तात्मक ब्रह्म आत्मा जानो और परछिन्न व्यक्ति विशेष रूप चेतना, जो जीव चेतना है, इसका अंत हो जाता है। इसलिए ये अविद्या अविद्यमान है, विद्यमान की तरह भाषित होती है। जैसे मरुस्थल की नदी राम जी अविद्यमान है, नहीं है, और विद्यमान की तरह दिखती है। यह विद्या कैसी है राम जी? ऐसे ही अविद्या नाना प्रकार का रंग रूप आकार विकार प्रकट होते हैं इसमें। स्त्री पुरुष जानवर पेड़ पहाड़, नाना प्रकार के रंग, नाना प्रकार की विलास क्रीड़ाएं, नाना प्रकार के विकार, कभी गर्मी का विकार, सर्दी का विकार, कभी किसी का विकार। और कैसा है यह विद्या? बड़ी सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आती है। ये भी नाना प्रकार की रूप बदलती, चंचल है राम जी। स्त्री की नाई चंचल और क्षोभ रूप है ये, और सर्पणी की तरह है। किसी ने कहा महाराज सर्पणी क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया, ये सर्पणी जैसे खा लेती है किसी को तो जीवन की हानि कर देती है, ऐसे ही अविद्या ये ऐसी सर्पणी है, ये सभी का भक्षण कर रही है, सभी की हानि कर रही है। जैसे स्त्रियां कहती चंचल मानी गई हैं, अब चंचल है या नहीं है तो वही जाने, पर शास्त्र कहता है स्त्रियों का मन चंचल है, चंचल स्त्री की तरह। यहाँ क्या कहा है? चंचल स्त्री, तो इसका मतलब है कोई स्त्री ऐसी भी होवेगी जो चंचल नहीं होवेगी। जो साध्वी प्रकृति की महिलाएं हैं उनका हर जगह आदर है। जो चंचल हैं तो कहते चंचल स्त्री की नाई, ये अविद्या क्षोभ रूप है। चंचल स्त्रियां बंधुओं सभी को पता है किस प्रकार से पुरुषों के जीवन की हानि कर देती हैं, और ये सर्पणी भी जिसको डस लेती है उसके जीवन की हानि हो जाती है। इसलिए इन्हों से सावधानी
बरतने के लिए शास्त्र कहता है। चंचल स्त्रियां और ये सर्पिणी दोनों एक जैसी बता दी हैं। किसके लिए? जो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं। उन्हें दुर्जनों की और गलत स्त्री पुरुषों की संगत ना करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन में तबाही ला सकते हैं। गलत संस्कार इनके होते हैं। यहाँ स्त्री निंदा का प्रसंग नहीं समझना। जो तुम्हारे को सच्चाई के मार्ग से हटा दे और गंदे रास्ते की ओर लगा दे, ऐसे चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनकी संगत ना करना चाहिए। जो तुम्हारे भौतिक जीवन को, धन संपत्ति को भी तबाह करने के लिए उतारू हैं, ब्लैकमेल के लिए उतारू घूम रहे हैं, ऐसों से बचना चाहिए। इनके समझाने वाले, इनके जैसे लोग भी बहुत हैं, इन्हें समझा देंगे, पर तुम्हें सच्चाई का रास्ता चलना है। इनसे झगड़ा भी नहीं करना। शास्त्र कहता है स्त्री की हिंसा कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए स्त्रियों को मारना तो वर्जित है। फिर क्या बचता है कि स्त्रियों से अपनी उचित दूरी बना करके सच्चाई के मार्ग में आगे बढ़ चलो। जो सच्ची और साधु प्रकृति, साधु स्वभाव की जो महिलाएं हैं, उनसे यथाशक्ति उचित दूरी में रह कर के व्यवहार कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये सर्पिणी के समान है अविद्या, जो जीवों का समूचा जीवन नाश कर देती है। तृष्णा रूपी जिह्वा से मार डालती है। ये अविद्या की जिह्वा है तृष्णा। हे राम जी, ये अविद्या दीपक की शिखा के समान है। जैसे दीपक की ज्योति बड़ी तेज लगती है और पतंगा उसको सुखरूप जान करके उसकी ओर दौड़ता है और जल के मर जाता है, ऐसे ही अविद्यात्मक ये धनपुत्र, स्त्री आदि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय, ये बड़े मनोरम भाषित होते हैं, पर ये ऐसे ही हैं जैसे पतंगा के लिए दीपक की शिखा। दीपक की शिखा को चमकीली और मनोरम जान करके प्रवृत्त होते हैं और जल करके नीचे गिर जाते, मर जाते हैं। तो इसी प्रकार से अविद्या को बताया गया है। अविद्या के बनाए हुए धनपुत्र, स्त्री आदि, मकान, दुकान आदि ये विषय, ये बड़ा सुंदर लगते हैं। इनसे जुड़ा हुआ आदमी इनसे अलग नहीं होना चाहता है, परंतु इन्हीं में फंस कर के ये सारा जीवन अपना गमा देता है। और जब तक होश आता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन सारा गुजार दिया, निकाल दिया। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। अब सोचते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं, ऐसे जीना चाहिए था। शास्त्र और गुरुओं का, संतों का सहारा लेकर के हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए था। पर अब पछताए का होता है जब चिड़ियाँ चुन गई खेत। बचपना तो गया ही, जवानी भी निकल गई है, बुढ़ापा भी जा रहा है। एक दिन ये सुगना उड़ जावेगा। जो अंदर बैठा हुआ सुगना, ये जीव उड़ जावेगा, बहोर करेगा कब? ये भगवान की भक्ति, ये परमात्म चिंतन कब करोगे? इसलिए जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, और जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और जब गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलते वापस गैरेज को आया। बड़ा सुंदर पहले संत लोग ये बोला करते थे। गाड़ी निकल गई, गया, अब तब गया, पहुंचा जब गाड़ी निकल गई। तो क्या है,
ऐसे ही सारा बचपना जवानी वाला समय निकल गया, बुढ़ापे में फिर क्या करोगे? तुम्हें खुद ही सहारे की जरूरत है, तुम दूसरों को सहारा क्या दोगे? होना चाहिए बचपने में भजन करे, बचपन से ही लग जाए, बचपने में ना हो तो जवानी में करो, जवानी में ना हो तो बुढ़ापे में जरूर कर ले। जेहि तन दियो ताय बिसरायो, जिसने ये शरीर दिया उसी का ही विस्मरण कर दिया। हाँ, वो सारे काम किए जो नहीं करने थे, पर जेहि तन दिया, जिसने शरीर दे करके इस संसार में आपको धन पुत्र स्त्री आदि की उपलब्धि कराई, सारी सुख सुविधा दी, तही बिसरायो। ऐसो नमन नमक हरामी, मोसन कवल कवन कुटिल खल कामी। कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राजन, वो हे राम जी, जैसे दीप शिखा प्रकाशमान और प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बांधवों में जब तक स्नेह होता है, हाँ, जब तक स्नेह होता है तब तक ये भी प्रिय लगते हैं। हाँ, और कैसे, जैसे दिए में जब तक तेल रहता तब तक शिखा जलती है, और आपका जब तक स्नेह है तब तक ये भी जलता रहेगा। हाँ, तो जब तक स्नेह होता है तब तक दीप शिखा प्रज्वलित होती रहती है, इस तरह से धनपुत्र स्त्री आदि वाली। और जब तेल चुक जाता है, प्रारब्ध कर्म खत्म हो गया, तेल भी चुक गया, तो जैसे दीपक निर्वाण को प्राप्त हो जाता, दीपक बुझ जाता है, तैसे ही राम जी सब भोगों की दशा ऐसी ही है। जब तक भोगों में प्रीत है राम जी, तब तक ऐसा जानो कि अभी अविद्या जो है ना, ये बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और जब भोगों में स्नेह क्षीण होता है, तब ये अविद्या नष्ट हो जाती है राम जी। धन पुत्र स्त्री आदि शब्द स्पर्श रूप रसगंध यही भोग हैं। जब इसमें प्रेम घट जाता है, इनकी इच्छा घट जाती है, तब ये अविद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए जानो तब ही कि अब हम जागे, जब मन खुद विषयों से भागे। हे राम जी, राग रूपी अविद्या तृष्णा बिना नहीं रहती, और भोग रूप प्रकाश बिजली की नाई चमत्कार करती है। भोग आज हैं, कल को नहीं रहते हैं। किन्हीं किन्हीं ने विवाह किया, 2-4 साल के बाद में या पत्नी चल बसी या पति चल बसे, एक का अभाव हो जाता है। चाहे भोक्ता चल बसे या भोग चल बसे, कई बार हाथ होते हैं, पर हाथ से पकड़ने के लिए जो केला आदि फल हैं वो नहीं होते। और कई बार केला आदि फल सब उपलब्ध हैं, पर हाथ में सामर्थ्य नहीं। संतरा मौजूद है, पर हाथ में ताकत नहीं कि निचोड़ के पी लें उसे। और कई बार हाथों में खूब ताकत है, तब संतरा नहीं मिलता, इतना पैसा ही नहीं जुटता। दो में एक चीज नहीं रहती, या तो भोगता नहीं रहेगा या भोग पदार्थ नहीं रहेगा। इसलिए ये बिजली के चमत्कार की तरह, जैसे बिजली चमकती है, ऐसे ये भोग पदार्थ हैं, इनका आश्रय कभी न करे। इनके आश्रय में जो कार्य करोगे, हाँ, इनके आश्रय में जो कार्य करो तो नहीं होते, क्योंकि जिस नाव पर बैठे हो वो नाव ही डूबने वाली है, क्षण भंगुर रूप है। जैसे बिजली मेघ के आश्रय है, तैसे ही राम जी अविद्या मूर्खों के आश्रय में रहती है और तृष्णा को देने वाली है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से राम जी प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हो जाते हैं तब ये सबके हृदय, जिन्हों को भोग प्राप्त हुआ उन्हें कोई हृदय में अनर्थ प्रकट कर देते हैं। अर्थात विषय लोलुपता बढ़ जाती है, मान सम्मान की भूख बढ़ जाती है। एक मकान बनाया, पैसा और ज़्यादा सोचते हैं, एक और बना के डाल देते, पैसा ही बढ़ता रहेगा। जमीन ले दी, प्लाट ले दी, किसी के अनगिनत प्लाट हैं, हाँ, पता ही नहीं कितना प्रॉपर्टी है। भोग पदार्थ बड़े यत्न से मिलते हैं ये, और जब प्राप्त हो जाते हैं तो ये अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो भोगों के निमित्त राम जी यत्न करते हैं उनको धिक्कार है, ऐसा श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा। भोगों के लिए यत्न नहीं करना, जो यथा प्राप्त है, जो तुम्हें जैसा जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहो।
मेहनत करने के लिए मना नहीं करते, आप पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, पर जो जो प्राप्त है, जैसा है, जो आपने शुभ लाभ कमाया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, अन्यथा ये अनर्थ का कारण बनेगा। इसीलिए वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं भोगों के निमित्त यत्न करना। हाँ, केवल यत्न कर रहे हैं और नीति अनीति कुछ देख नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोगों को धिक्कार है। केवल भोगों के लिए लगे हैं, भगवान के लिए लगे ही नहीं, कुछ दूसरों के उपकार के लिए नहीं, जो कुछ मिले हम ही को मिल जाए, है ना। ये बुद्धि त्याग देना चाहिए, बल्कि ऐसा सोचना चाहिए जो भी हमें मिला है पहले औरों को देंगे, बाद में हम खाएंगे। तो फिर ये भोग पदार्थ भी अनर्थकारी नहीं रह जाते। इसलिए जब भोग पदार्थों को बांट करके दूसरों को दे करके भोग किया जाता है, तो यही भोग पदार्थ अनर्थ का कारण ना हो करके आपके लिए पूर्ण का हेतु बनते हैं, भक्ति का हेतु बनते हैं। और आज इतना ही, आगे की चर्चा आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे।